नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अपना काम कर रहे हैं, व्यापार भी है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। लाइफ में बहुत पैसा कमाया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो इसकी क्या मेजर वजह है, इसके लिए क्या कुछ उपाय करें और आगे और बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलो ये सब तो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर ये है कि ये हथेली बड़ी शानदार है। प्राथमिकता हथेली पर ना रेखाओं की बड़ी जबरदस्त है। एकदम प्राथमिक रेखाएं जो होती हैं हथेली पर वो बहुत बहुत शानदार कंडीशन में है। मतलब ऐसे व्यक्ति को करोड़पति से संबोधित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ोपति बनते हैं, अरबोपति भी बन सकते हैं। हर वो नॉर्म्स इनके हथेली पर अवस्थित है जो जातक को बहुत ज्यादा पैसा देता है, बहुत ज्यादा। वर्तमान स्थिति पर भी हम विचार करेंगे, आगे की जिंदगी के बारे में भी विचार करेंगे। लेकिन यह तय है कि अभी तक में इन्होंने पैसा भी कमाया और आगे भी कमाएंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो आइए एक एक करके मैं पॉजिटिव चीज को देखता हूं और बताता हूं। इतनी क्या चमत्कारी पॉजिटिविटी थी जो इतना बड़ा बात कहा जा रहा है हमारे द्वारा। सबसे पहले तो इतने गुणी हैं ये, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये एक बहुत शानदार दिखने वाली सूर्य रेखा जो कि हथेली पर है, और इस सूर्य रेखा के साथ एक अद्वितीय रूप से दिखने वाला फिश शाइन, बहुत बहुत कमाल। अभी थोड़ा सा इसमें और काम बाकी है, मतलब थोड़ा और बनेगा तो और ज्यादा बेहतर परिणाम देगा, और ज्यादा बेहतर परिणाम। तो एक पहली पॉजिटिविटी। दूसरी, इसी सूर्य रेखा पर स्टार जैसी आकृति। यह स्टार बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक जबरदस्त दिखने वाला है एक और सूर्य रेखा। इसके बाद और एक जबरदस्त सूर्य रेखा, मतलब सूर्य रेखा बहुत अद्वितीय। एक तो बड़ी सी सूर्य रेखा थी, उसके बाद छोटी छोटी सूर्य रेखा थी। और अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर से देखो तो ये वाले भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये वाले भी ब्रांचेस जो कि बहुत अद्वितीय माने जाते हैं। इसके बाद और अगर मैं आपको पॉजिटिविटी दिखाऊं तो भाग्य रेखा, एक जबरदस्त रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा यहां से चली है और ये कहां जा रही है वो देखना, एकदम सुई की तरह पतली है और यहां भी आगे बढ़ रही है भाग्य रेखा। ये देखो, ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। ये वाली भी भाग्य रेखा विदेशी दर से धन लाभ को बताती है। यहां पर से देख लो, कंप्लीट दिखा। आगे वीनुमा आकृति सैटर्न माउंट पर, क्या ही बात है। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस अद्वितीय हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो दोहरी भाग्य रेखा हथेली पर है, मतलब चमत्कार हो गया, बेमिसाल है। दोहरी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। ये वाली भी भाग्य रेखा है, यहां से भी भाग्य रेखा अद्वितीय है। बुद्ध रेखा भी बड़ी कमाल है, मतलब सारे नॉर्म्स हैं, एकदम सारे नॉर्म्स। ये एक जबरदस्त बुद्ध रेखा है, एकदम बहुत बहुत अद्वितीय दिख रही है बुद्ध रेखा। यहां पर से देख लो आप, कंप्लीट बहुत जबरदस्त। ये वाले भी मरकई लाइन है, अद्वितीय है। और बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तो बहुत तेज होता है। अगर और पॉजिटिव चीज दिखाऊं तो जीवन रेखा बहुत कमाल है, और इस जीवन रेखा पर बनी हुई प्रगति की रेखा बेमिसाल है। मतलब जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा बहुत अद्वितीय है। मंगल रेखा उससे भी ज्यादा शानदार है, एकदम बेमिसाल है। और बृहस्पति पर मौजूद स्क्वायर जैसी आकृति, ये भी कुछ अलग ही कहानी कह रही है, अद्वितीय कहानी कह रही है। मतलब बेमिसाल पॉजिटिविटी। केतु पर एक फिश जैसी आकृति लग रही है, आकस्मिक धन लाभ धन प्राप्ति के योग को बता रहा है। मतलब देख के तार तार हो गया दिल, प्रफुल्लित हो गया दिल। और ईश्वर की बड़ी कृपा, ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। मतलब मैक्सिमम लाइंस आपके पॉजिटिव वे में है, जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बहुत ज़्यादा। अगर जिंदगी पर साल दो साल खराब भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में परेशानियां आती जाती रहती है, लेकिन आपका हाथ चमत्कारी है, आपके हाथ पर अवस्थित रेखाएं चमत्कारी हैं। और ये बिल्कुल भी सामान्य अवस्था नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल अवस्था नहीं है। ये बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथ पर होता है, ये सामान्य भाग्यशाली लोगों के हाथ पर नहीं होता है। तो ये थी पॉजिटिविटी। अगर ऐसी पॉजिटिविटी आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर है, किसी के भी हथेली पर ऐसी चीजें आपको दिख रही हैं, तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं।
इसके बाद प्लैनेटरी कंडीशंस की अगर मैं बात कर लूँ, शुक्र बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बता रही है, मतलब जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ अपनी जिंदगी को ये बताते हैं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज पर। अभी देखो, कितनी भी ज्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर हो, चलो वो ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीज के साथ साथ नेगेटिविटी भी हाथ पर रहता है। तो हमें नेगेटिव चीज को भी देखना और समझना जरूरी होता है। अब नेगेटिविटी में क्या है वो देख लो आप। ये बृहस्पति गड़बड़ है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, कभी कभार निराशावादी हो जाते हैं, आशा खत्म हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसका उपाय करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं दूंगा, बाद बाकी और नेगेटिविटी दिखाओ। तो यहां पर से देखो, कुछ कुछ राहु रेखा जो एक एक समय में है और एक नेगेटिव एक्सपेंस, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कौन मिस्टीरियस क्रॉस है और कौन सी वाली नेगेटिविटी है। तो अभी ये देखो, ये एक नेगेटिव एक्सपेंस की रेखा है, क्योंकि ये आगे बढ़ रही है, जो कि थोड़ा धन रेखा को काट रही है, थोड़ा सा धन हानि का योग को ये वर्तमान समय के हिसाब से बता रही है। मैं आगे आपको एजेस दिखा देता हूं, इसका एजेस समझा देता हूं इसका। तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी थी जो कि आपके अतरे पर थी, जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वैसे कोई खास नहीं थी। मैं इसका रेमेडी दूंगा तो आप बेशक अच्छा फील करेंगे। तो वैसे कोई खास नहीं थी, एक प्रकार की थी, वो ठीक हो जाएगी अगर आप सही तरीके से इस पर काम करेंगे, रेमेडी के ऊपर सही तरीके से अपनी नेगेटिविटी खत्म करने के लिए सार्थकता पूर्वक चलेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और आगे मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपको पैसा आना है, आपको पैसा आना है, धन लाभ करना है। आज भी पहले भी कमाया था, आज भी कमा रहे हैं, आगे भी कमाएंगे, आगे बचेगा भी। चलो जी, ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी खत्म हो गई। अभी इनके क्वेश्चंस को भी मैं सुनूंगा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अभी थोड़ा गड़बड़ है वो देख लेता हूं। अभी इनके जीवन रेखा से और भी चीजों को मैं बता देता हूं, इनके लाइफ प्रेडिक्शंस, लाइफ टाइम प्रेडिक्शंस को भी दे देता हूं जो वर्तमान समय में बता रही है। अब देखो, बचपन में स्ट्रगल रहता है, डेफिनेटली आपको हर चीज बैठा बैठा हुआ नहीं मिलता, बना बनाया हुआ नहीं मिलता। यवा आकृति थी और ये महज एक यवा आकृति 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के आसपास की दिख रही थी मुझे, बहुत ज़बरदस्त यवा आकृति। थोड़ा आगे बढ़ा आपका ये जीवन रेखा, ट्रायंगल थे, डिग्री पूरे के करने के योग थे। 18 वर्ष में इंडिपेंडेंसी हो जाती है, 20 वर्ष में कोई ना कोई काम में आ जाते हैं, 21 वर्ष में एक दिक्कत था, फिर एक लगभग बड़ी तरक्की के योग थे। ये 24-25 के आसपास थे, जीवन रेखा ठीक थी। 28 में था में थोड़ी विपरीत परिस्थिति हुई, 30 में एक दिक्कत, फिर 30 के बाद अच्छा पैसा कमाया आपने, 31 में तरक्की, 32 में तरक्की, फिर एक 33 में थोड़ी दिक्कत थी और नॉर्मल थी, फिर एक 36 में बड़ी तरक्की का योग था। 36 के बाद से ना थोड़ा थोड़ा तरक्की था, 38 में था, 39 में था, 40 में दिक्कत था, 42 में था, 43, 44 में दिक्कत तो है, थोड़ा सा दिक्कत तो है। ये राहु रेखा है, थोड़ी विपरीत परिस्थिति भी बनी हुई, मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है किसी भी प्रकार की तरक्की को पाने के लिए। लेकिन आपका एक बहुत बड़ा प्रगति का रेखा आपके 45 में 46 में के आसपास वेट कर रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया तरक्की, एकदम जिंदगी सेट हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ी यात्रा या विदेशी दर से धन लाभ करोगे। उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत बेहतर है, कंटिन्यू आपकी जीवन रेखा चल रही है अच्छी, और उसके बाद आगे भी ये जीवन रेखा के ही ब्रांचेस है, मतलब लाइफ लॉन्ग दिक्कत नहीं है। उसके बाद यही जो आपका 3-4 साल था ना, 40-41 के बाद, यही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। बाकी अभी 1 साल का थोड़ा सा और दिख रहा है मुझे, मैं दूंगा उपाय, बाकी और भी नेगेटिविटी को मैं खत्म कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना आपके लिए, कि आप ज्यादा तरक्की कर पाएंगे, ज्यादा धन लाभ कर पाएंगे। क्योंकि मंगल रेखा है, बहुत हद तक बचाव करा रहा होगा, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी है तो वो पैसे की फ्लो नहीं रहती ना। क्योंकि आपके यहाँ पर से मुझे थोड़ी सी एक दिक्कत दिख रही है, नेगेटिव रेखा है, जो कि ये वही मतलब मान के चल लो 42-43 के आसपास तो ये भी थी। तो कोई नहीं, आपको इसका उपाय मिलेगा, आपको बेशक इसका उपाय मिलेगा और आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं रेमेडी के बाद। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम। तो ये क्या दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है तो करते हैं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कार्य करती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी रहती है, धन को अट्रैक्ट करती है। जितनी ज्यादा गद्देदार हथेली हो ना, उतना ज्यादा कंफर्ट रहता है लाइफ में, वो तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, घबराहट थोड़ी सी होती है आप में, यह वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। स्टार जैसी आकृति भी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही
महत्वाकांक्षी नेचर है, स्वभाव है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना है, थोड़ा बहुत कभी कभार घबराते हैं नॉर्मल। बाकी सेकंड फैलेंज मांसल है, बड़ा है ये वाला, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं, हिम्मती होते हैं, और ज़बरदस्त हम है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। ये टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फाइनेंस तक है, लगभग लगभग कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। वाक पटुता भी जो होती है ना से लोगों की, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहां से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल थे शुरुआती दौर में, बट कुछ स्क्वायर है जो नेगेटिविटी दूर करे, लेकिन फिर भी आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। और ये सब भी आपकी लाइन से तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बड़े परोपकारी होते, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। और बृहस्पति का उपाय तो मैं दूंगा, ये करना बहुत जरूरी है। माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग के तेज है, और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है, डिस्कशन करना है, लेकिन माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा ठीक है, सामान्य भावुकता है, इमोशंस हैं आप में थोड़े। बाकी हृदय रेखा वैसे ठीक दिख रही है, समझदारी अच्छी है, समझदारी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं आप। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, और ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक वीनुमा आकृति है, जो कि 55वें वर्ष के बाद भी आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलना। विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा भी है, आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस से, मतलब बुढ़ापा बढ़िया जाएगा। ये सब विष्णु योग की रेखा है। बाकी ये सब देखो ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस अद्वितीय हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। फिश बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, धन, मान, सम्मान सबको ये बताता है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, स्टार के साथ है, बहुत टैलेंटेड है, अपने गुण के दम पर ये जो है आज है। अपने लाइफ में जो भी आपने अचीव किया अपने गुण के दम पर ही किया है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये सब भी एक देखो बड़ा सा आपके ट्राइंगल है, तो 40 के बाद भी प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है। और यहाँ से भी एक ये वाली अगर मान के चल लो ना, तो ये एक स्क्वायर कहीं जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसके बाद जो ये रेखा निकल गई है, ये थोड़ी सी नेगेटिव रेखा है, लेकिन एक स्क्वायर हम इसको मान सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सूर्य रेखा है, मंगल बढ़िया, तो ऐसे प्रॉपर्टी होता है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट, सनमन की अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण में कोई संदेह नहीं है, और काफ़ी एनर्जी के साथ कार्य करते हैं। आपका चंद्रमा अच्छा, ये कुछ यात्रा की रेखा, ये सब भी यात्रा की रेखा मुझे समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छी है। बुध रेखा बड़ी कमाल है, पैसा तो आना ही है, पैसा तो बहुत ज़्यादा आना है। ये सब भी आपकी भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा है, जो कि अद्वितीय है। और ये बुध रेखा बहुत शानदार है, धन कमाई के योग को बता रहा है। मनी ट्रायंगल है, बहुत बेमिसाल। सूर्य रेखा को तो मैंने बता ही दिया। आगे 36 के बाद भाग्य रेखा भी अच्छी है। ये 44 में थोड़ा नेगेटिव एक्सपेंस है, लेकिन उसके बाद भाग्य रेखा बहुत बेहतर है, 43-44 के आसपास थी। बाकी आगे के भी ये देख लो, भाग्य रेखा बहुत शानदार, जीवन रेखा बहुत अद्वितीय, और केतु पद फिश है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। ये सब भी जीवन रेखा के ही ब्रांचेस है, जो कि बहुत कमाल है। ये देखो, हो सकता है यात्राएं हों आपके, लगभग अभी आपकी 50-55 के बाद कुछ यात्राओं के योग को ये बता रहा है, और बड़ी यात्रा को। बाकी मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, आयु दीर्घायु। थोड़ा टेंशन लेते हैं आप, इंसान थोड़ा चिंता तो करता है। बाकी ये देख लो, आपके ट्रायंगल्स है, मंगल बढ़िया है, तो बहुत जबरदस्त पराक्रमी है आप। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस वो तो मिलना, थोड़ा स्ट्रेस रहा है, पारिवारिक मानसिक तनाव थोड़ा आप लेते हैं। बाकी शुक्र बढ़िया है, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, जिंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। शुक्र मंगल अच्छा है, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ बढ़िया है। कुछ ही समय का दिक्कत है, बाकी मैं उपाय दे दूंगा, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत धन लाभ करने वाले हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।